हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द क्लास टेस्ट जो अभी रिसेंटली क्लास टेस्ट हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो व्हाट वाज द क्लास टेस्ट। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्लास टेस्ट में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। So here it is the class test. As you can see, this class test was related to the module 1 DC circuits। जो हमारा module 1 है उससे related ये class test था जिसमें आपको total 8 questions दिए गए थे। In section 1 you have 5 questions जो कि हर एक सवाल 1 नंबर का था। टोटल 5 नंबर का सेक्शन ए था और सेक्शन बी में टोटल 3 न्यूमेरिकल सर्किट्स दिए गए थे जो हर एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपको दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका सीटी था जिसको आपको सॉल्व करना था, एक प्रॉपर वे में सॉल्व करना था जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके और एक प्रॉपर सॉल्यूशन बना के आप दें जिससे कि एग्जाम टाइम में आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सके। इसमें जो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन सभी के आंसर्स आपको प्रॉपर आना चाहिए, राइट। तो वन बाय वन अगर इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें इंडिविजुअली, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट डिफाइन द यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एलिमेंट्स विद एग्जांपल। ठीक है, यूनिलैटरल एंड बायलैटरल एग्जांपल के साथ आपको बताने थे, जिसमें आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि यूनिलैटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें एक साइड से करंट फ्लो होता है और दूसरे साइड से जब हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसका इम्पीडेंस बदल जाता है। इन द सिमिलर वे बायलैटरल एलिमेंट्स वो होंगे जिसमें दोनों साइड से करंट जा सकता है। एग्जांपल आपको देने थे यूनिलैटरल में, मैंने आपको पढ़ाया है जो बताया हुआ है दैट इज डायोड वाज द यूनिलैटरल एलिमेंट जिसका सर्किट सिंबल बना के उससे हम देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो यूनिलैटरल है। और बायलैटरल में आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको दो लाइन की डेफिनेशन लिखनी थी दोनों एलिमेंट्स के लिए और साथ ही साथ उन दोनों के सपोर्ट में एग्जांपल आपको देना था जिससे ये प्रॉपर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो सके। दूसरा जो क्वेश्चन था दैट वाज डिफाइन द लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स विद एग्जांपल। अगेन हियर वी हैव टू डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। सो ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ाया गया है। लीनियर एलिमेंट्स वो होते हैं जो एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करते हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ऑल थ्री एलिमेंट्स आर लीनियर बिकॉज इनका जो रिलेशन है, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस के केस में V इक्वल्स टू हम IR कहते हैं वेयर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो इन दैट केस यू कैन सी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पासिंग थ्रू ओरिजिन होती है। सेम इन द केस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, राइट। आई होप कि आपकी कॉपी में भी प्रॉपरली लिखा हो और आपने प्रॉपर वीडियो वॉच किया हो। मैं जो इनका जो वीडियो है इन एलिमेंट्स का एक बार फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मैं पेस्ट करूंगा। अगर आपको नहीं पता है या आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्रॉपरली उसको एक बार देख सकें ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। एग्जाम्पल के साथ यहाँ पूछा गया है, तो एग्जाम्पल में लीनियर में यू हैव आरएलसी एलिमेंट्स, नॉन लीनियर में यू हैव वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ऑल टू आर नॉन लीनियर एलिमेंट्स बिकॉज इन दोनों एलिमेंट्स में आप देखते हैं वीआई का जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं होता। मींस एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी ये लोग मेंटेन नहीं करते हैं वोल्टेज और करंट। इसमें आप देखते हैं कि जब आप वोल्टेज सोर्स को देखते हैं तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखता है और करंट सोर्स में करंट कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। थर्ड में आपसे कहा गया था व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। अगेन एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज व्हिच प्रोवाइड द एनर्जी टू द सर्किट और डिलीवर द पावर टू द सर्किट एंड पैसिव आर दोज हु एब्सॉर्ब और कंज्यूम द पावर फ्रॉम द सर्किट। एग्जांपल एक्टिव में आपके सोर्सेज हो गए, जनरेटर हो गया। पैसिव एलिमेंट्स में आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये तीनों एलिमेंट्स एक्टिव पैसिव में आप लिख सकते हैं। पैसिव एलिमेंट्स में तो प्रॉपर आपको यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल बताना था प्रॉपर आंसर बनाने के लिए। डी में आपसे पूछा है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड आइडियल करंट सोर्स। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? नेचुरली प्रॉपर्टी इज समथिंग जो उसको डिफाइन करती हो। सो in case of ideal voltage source and ideal current source we have internal resistances, like in case of voltage source the internal resistance is 0. In case of ideal current source the internal resistance is infinite. That is the property of these two sources. Apart from that they maintain a constant value throughout the ऑपरेशन ऑफ द सर्किट। उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स बना के बता सकते हैं कि किस तरह से इन केस ऑफ वोल्टेज सोर्स voltage value become constant irrespective of the current, and in case of ideal current source current value become constant irrespective of the value of voltage. ठीक है,
ई स्टेटमेंट में ई पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो इसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना था। सुपरपोजिशन का क्या स्टेटमेंट होता है, जो अप्रोक्सीमेटली 3 लाइन का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम कहते हैं कि किसी भी बाइलेटरल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सर्किट में अगर आप एक से ज्यादा नंबर ऑफ सोर्सेज लेते हैं तो उन सभी सोर्सेज के थ्रू जो रिस्पॉन्स आपको सर्किट में मिलता है दैट शुड बी equal to the algebraic sum of the individual response getting from the individual source keeping all other sources deactivated। तो इस तरह से सिंपल सी भाषा में आपको उसको समझ के लिखना था, क्योंकि वर्ड टू वर्ड आप लर्न करके लिखेंगे तो इट में बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट अगर आप उसको समझ के लिखेंगे कि एक्चुअल में सुपरपोजिशन थ्योरम करता क्या है तो उसको आप वर्ड्स में अच्छे से बाउंड कर सकते हैं, जिससे एक प्रॉपर स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट बना के दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक इन केस लेट मी शो यू हाउ यू कैन रिप्रेजेंट इट। सर्किट के केस में आप सिंपल से सर्किट इस तरह से बनाइए कि एक छोटा सा सर्किट ले लीजिए जिसमें 2 सोर्सेज लगे हों। लेट अस से वी हैव एक वोल्टेज सोर्स हमारे पास है और एक और वोल्टेज सोर्स हमारे पास है। यहाँ पे ये 2 सोर्सेज हमने ले लिए। लेट अस कॉल इट V1, लेट अस कॉल इट V2, we have R1, R2 and R3, and let us suppose we have to find out the current through this R3, that is I। So according to superposition theorem, क्या कहती है superposition theorem? स्टेप 1 में हमें एक सोर्स को कंसीडर करना है, तो कंसीडर V1 here। When you consider V1, you have to deactivate the other sources which are available in the circuit. That means we will deactivate the V2, and for deactivation we will short circuit this V2 voltage। ठीक है, तो we have R2, we have R3, we have R1 and this V1, right? Now we have to find out the current, this one the current which have to find out। Let us say this current जो हमने find out किया यहाँ से I1 है, this I1 current we have find out in the downward direction। स्टेप 2 में आप सेम सर्किट ड्रॉ करेंगे while keeping this V2 active and V1 deactivated। तो we will write here consider V2। ठीक है, जब आप V2 कंसीडर करेंगे V1 को आपको डीएक्टिवेट करना होगा बाय शॉर्ट सर्किटिंग दिस। सो दिस इज हाउ वी विल शॉर्ट सर्किट दिस V1 बिकॉज इट इज अगेन अ वोल्टेज सोर्स, एंड दिस इज द सर्किट जिसको आपको सॉल्व करना है। दिस इज V2, R2, R3 and R1। This is the branch where we have to find out, let us say this is I2, and from here we found out that I2 is flowing in the downward direction। So by superposition theorem हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से I जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्क करके दिया था इज इक्वल्स टू है I1 जो कि फर्स्ट स्टेप से आया दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन प्लस I2 दैट इज आल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से आप थ्रू ए सिंपल स्मॉल एग्जांपल यू कैन रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। उसके सपोर्ट में आप इस तरह का क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, राइट? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द सेक्शन बी। So this is the first question of section B in which calculate the current through 10 ohm resistor using the nodal analysis। तो एक nodal analysis का क्वेश्चन है जिसमें 10 ओम के थ्रू आपको करंट निकालना है, एंड वेयर इज द 10 ओम, दिस इज द 10 ओम रेजिस्टेंस, ये वाला। ठीक है, तो सिंपल प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे नोडल एनालिसिस का। नोडल एनालिसिस की प्रोसीजर में हमें पता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जंक्शंस, कौन कौन से जंक्शंस हैं। तो इन दिस केस वी हैव जंक्शन नंबर A is here, this is junction number 2 B and this is junction number 3 C। we have 3 junctions। ठीक है, keeping any one junction grounded, तो we will consider that कि bottom junction जो है C उसको हमने ground कर दिया, and once this will be grounded VC will become equals to 0। at junction A we have voltage VA, at junction B we have voltage VB। now applying the currents in all the branches, assume all the currents। let us say the current flowing through this 5 ohm is in this direction, it is I1। current flowing through this 2 ohm resistance that is I2, current flowing through this 10 ohm resistance is I3, current flowing through this 4 ohm consider it I4, and current flowing through this 2 ohm consider it I5। these all currents जो हर एक ब्रांच में एक करंट को हमने एज्यूम किया। now we will apply KCL। so by KCL at junction A junction पर अगर आप KCL लगाते हो तो what you see, we see कि there are 3 branches connected at junction A and all the currents which is passing through these 3 branches all are outgoing।
ठीक है। सो कंसिडरिंग आउटगोइंग करंट पॉजिटिव जो हम करते हैं, तो आउटगोइंग को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करें तो केसीएल जंक्शन ए पे जो इक्वेशन बनाती है वो बनाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ केसीएल एट जंक्शन ए। सिमिलरली बाय केसीएल एट जंक्शन बी, जंक्शन बी पे अगर आप केसीएल इक्वेशन लिखेंगे तो वी सी देयर आर थ्री करंट्स, वन इज I3 विच इज इनकमिंग टू दिस बी, बी के लिए इनकमिंग है, पॉजिटिव हमने आउटगोइंग को माना है तो इनकमिंग नेगेटिव होगा, सो माइनस ऑफ I3, बाकी के जो I4 I5 है बोथ आर आउटगोइंग, तो प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन फॉर जंक्शन बी। सी की इक्वेशन नहीं बनेगी बिकॉज दैट हैज बीन ग्राउंडेड टेकन एज ए रेफरेंस नोड जिसका वोल्टेज है 0। हम सिर्फ उन्हीं जंक्शन की इक्वेशन लिखते हैं जहां पर अननोन नोड वोल्टेज होती है। नोड वोल्टेज मींस ए जंक्शन पर एक नोड वोल्टेज है VA, बी जंक्शन पर एक नोड वोल्टेज है VB जो कि अननोन है, जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज करंट्स। हमें चाहिए I1 I2 I3 I4 एंड I5 की वैल्यूज। सो व्हाट इज द I1 from this circuit? As we see, I1 is flowing outgoing from A to C, so A is at the higher potential, and by using Ohm's law the value of I1 will be equals to VA minus 25 minus VC divided by 5। as per the procedure जो हमने पढ़ी है उसको हम अप्लाई करें तो ये हमें I1 मिलेगा। Similarly I2 will be equals to VA minus VC by 2, VA minus VC by 2, I3 will be equals to VA minus VB by 10, I4 will be equals to VB minus VC by 4, and I5 is equals to VB minus 50 minus VC upon 2। ये पांचों करंट्स हमारे पास हैं। इन पांचों करंट्स को हम इन दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, ऑल्सो VC के वैल्यू को 0 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करें हमें मिलेगा VA minus 25 upon 5 plus VA upon 2 plus VA minus VB upon 10 is equals to 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 10, 10 एलसीएम के साथ ये बन जाएगा 2VA minus 50 plus 5VA plus VA minus VB is equals to 0। 2 plus 5 plus 1 that is 8VA minus VB is equals to 50. This is equation number 1. Similarly, putting the values of I3, I4, I5 in junction B equation, we will get minus of I3 that is VA minus VB upon 10 plus I4 that is VB minus VC upon 4. This is 4 and plus I5 that is VB minus 50 upon 2 is equals to 0। यहाँ से VC को भी हटा देते हैं क्योंकि VC तो 0 है, तो रिमूविंग दिस VC फ्रॉम हियर वी विल गेट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से एलसीएम ले लेंगे हम 20। इफ द एलसीएम इज 20 देन वी विल मल्टीप्लाई विद 2, इन दिस केस वी विल हैव 2VB minus 2VA plus 5VB plus 10VB minus 500 is equals to 0 and minus 2VA, this is 5 plus 2 is 7 plus 10 is 17, VB is equals to 500। this is equation number 2। ठीक है, further we have to solve these two equations for the values of VA and VB। तो first equation हमारा 8VA minus VB is equals to 50, that is 50, and second equation is minus of 2VA plus 17VB plus that is equals to 500। so we are getting VA as 10.074 volts and VB we are getting 30.597 volts। these are the two values of voltages we are getting from here। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद हमें कंसंट्रेट करना है कि क्या निकालना था। हमें निकालना था करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर जो कि है I3, राइट। तो लास्टली वी विल राइट इट एज करंट थ्रू 10 ओम इज इक्वल्स टू I3 और I3 का वैल्यू था VA माइनस VB अपॉन 10, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था VA माइनस VB बाई 10 I3 का वैल्यू था, तो हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। we will get 10.074 minus 30.597 upon 10, that will give you the answer। so 10.074 minus
30.597 divided by 10 will give you minus of 2.052 ampere, and this is the direction of current which is flowing into this डायरेक्शन। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जो कि हमने नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया है। द आंसर इज -2.052 एम्पियर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी साइड। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है यूजिंग द मैश एनालिसिस मेथड, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, और करंट निकालना है 5 ओम में, एंड वी कैन सी कि जो 5 ओम रेजिस्टेंस है वो ये वाला है। दिस इज द 5 ओम रेजिस्टेंस जो कि लगा हुआ है, राइट। दिस इज द 5 ओम रेजिस्टेंस जिसमें हमसे करंट पूछा है। मैश एनालिसिस हमें यहाँ लगाना है, तो एज वी नो द मेथड ऑफ मैश एनालिसिस में हम सबसे पहले नंबर ऑफ मैश देखते हैं। तो एज वी नो कि यहाँ 3 मैश दिख रहे हैं हमें, M1 M2 M3। लेट अस से दिस इज मैश 1, करंट एज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1। दिस इज मैश 2 जिसका करंट है I2, एंड दिस इज मैश 3 जिसका करंट है I3। Now we will mark the polarity and the direction of current। हर एक ब्रांच में जहां से जो करंट जा रहा है उसको मार्क करेंगे। This I1 current will pass through this 1 ohm in this direction. Entering point will be positive. In this 2 ohm, there are two currents I1 and I2. So considering that I1 is greater than I2, so downward direction current होगा because I1 की direction downward है। This will be I1 minus I2, ऊपर positive, नीचे negative। In this 5 ohm, current will pass through this in this direction, so this will be positive sign, here will be negative sign। In this 3 ohm we get two currents I2 and I3। considering I2 is greater than I3, तो I2 का डायरेक्शन रहेगा ऊपर प्लस, नीचे माइनस, करंट होगा I2 minus I3। and in this 5 ampere current is passing this I3 जो कि ऊपर से नीचे को आ रहा है। this is the I3। तो ये हमारे सारे करंट्स हो गए और पोलैरिटी होगी। देन from this 5 ampere source what we are getting I3 as minus of 5 ampere। तो एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है I3 की वैल्यू। नाउ रिमेनिंग I1 I2 करंट हमें फाइंड आउट करने हैं दो मैश के लिए। ठीक है, मैश 1 और मैश 2 की इक्वेशन लिखेंगे हम। फॉर मैश 1, मैश 1 की इक्वेशन लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी साइन पहले आएगा उसको नोट करेंगे। वी विल गेट प्लस का 1 into I1 plus 2 into I1 minus I2 minus of 10 is equals to 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हमें मिलेगा 3I1 minus 2I2 is equals to 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर मैश 2 को सॉल्व करेंगे। मैश 2 में अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन पॉइंट गोइंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी पॉजिटिव पहले जो भी साइन पहले मिलेगा वो हम लिखेंगे। हमें मिल रहा है 5 प्लस का, दैट इज 5I2। उसके बाद प्लस 3I2 माइनस ऑफ I3। उसके बाद माइनस 2I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5I2 प्लस 3I2 माइनस 3I3 माइनस 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 0। I3 की जगह हम रखेंगे -5। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास I1 है -2I1। I2 है हमारे पास 5 प्लस 3 इज 8 प्लस 2 इज 10, तो 10I2 इज इक्वल्स टू प्लस 3I3, यानी कि I3 है -5, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 15। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। We have to solve these two equations for I1 and I2. Let's solve. We have 3I1 minus 2I2 is equals to 10, and minus 2I1 plus 10I2 is equals to minus 15। हमें जो वैल्यू मिल रही है यहाँ से मिल रही है I1 is equals to 2.692 ampere, and I2 we are getting as minus 0.961 ampere। These are the two currents जो हमें यहाँ से मिले हैं। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था करंट थ्रू 5 ओम रजिस्टर, एंड एज वी सी कि इन दिस 5 ओम हमारे पास जो करंट जा रहा है वो है I2। तो लिखेंगे करंट इन 5 ओम इज इक्वल्स टू I2, दैट इज माइनस 0.961 एम्पियर, एंड दिस इज द डायरेक्शन। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन वी हैव फाइंड आउट द करंट वैल्यू, राइट। So that's all about this solution. So this is the third question and the last question of the test। इस question को superposition theorem से करना था, and we have to find out the voltage drop across 8 ohm। ठीक है, this is the 8 ohm resistance जिसके across voltage drop निकालना है। तो voltage drop निकालने के लिए भी कोई issue नहीं है। हम क्या करेंगे, we have two sources, one is 6 volt, one is 5 ampere। दोनों sources को individually लेते हुए 8 ohm में हम voltage calculate करेंगे।
ठीक है, जस्ट सिमिलर टू द करंट, जैसे कि हम करंट करते हैं। तो स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्टेप 1, कंसीडर 6 वोल्ट सोर्स। ठीक है, 6 वोल्ट सोर्स को जब कंसीडर करेंगे तो 5 एम्पियर सोर्स को डीएक्टिवेट करना होगा। सो दिस इज हाउ वी विल डू दिस। 6 एम्पियर को 5 एम्पियर को डीएक्टिवेट करने के लिए वो ओपन सर्किट होगा। दिस इज आवर 8 ओम, दिस इज 2 ओम, 1 ओम एंड 6 वोल्ट। ठीक है, भी सिंपल सा क्वेश्चन है, एक सिंगल मैश का क्वेश्चन है जिसको हम बहुत आसानी से मैश से कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ए चॉइस हियर, ईदर वी गो फॉर नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस। तो जो हमें अच्छे से आता हो उस मेथड को यूज करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। So let us do using mesh. Here a current I is flowing through this, and by using mesh analysis, first of all mark all the directions of current. जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा अकॉर्डिंगली हमें पोलैरिटी मार्क करनी है। तो these all are the polarities. So by KVL in this mesh हमें मिल रहा है -6 plus I plus 2I plus 8I is equals to 0. ठीक है, we have 1 ohm, 2 ohm, 8 ohm all are in series, so 8 to 10 is 11I is equals to 6 and I is equals to 6 upon 11. तो 6 by 11 को सिंप्लीफाई करेंगे हमें मिलेगा 0.545 0.545 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द करंट जो हमें मिला है अक्रॉस दिस 8 ohm एंड वोल्टेज अक्रॉस 8 ohm will be equals to 8 into I. ठीक है, that is 8 into 0.545 ampere, that will be 4.363 volts. 4.363 volts. What is the polarity of this volt? You can see the polarity already marked on upper positive terminal and lower negative terminal. तो ये जो वोल्टेज आया है इसकी पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको यूज करेंगे जब आप अलजेब्रिकली सम करेंगे। Let us consider step 2 now. Step 2 के लिए हमें 5 एम्पियर कंसीडर करना है। तो कंसीडरिंग 5 एम्पियर, 5 एम्पियर को कंसीडर करने के लिए 6 वोल्ट को डीएक्टिवेट करना होगा। फॉर डीएक्टिवेटिंग द 6 वोल्ट वी विल शॉर्ट इट। ठीक है, शॉर्ट करने का तरीका इस तरह से आप 2 डॉट बनाते हैं और उसके बीच में वायर को जोड़ देते हैं, इससे क्लियरली दिखता है कि हमने शॉर्ट किया हुआ है। दिस इज अवर 8 ओम। ठीक है, 5 एम्पियर, 2 ओम, 1 ओम। तो ये क्वेश्चन है, इसको मैश नोडल कुछ भी लगाएं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए इस बार इसमें नोडल लगाते हैं और नोडल से हम करेंगे। नोडल लगाने के लिए वी हैव 2 जंक्शंस, एक ऊपर ए जंक्शन है, एक नीचे बी जंक्शन है। नीचे वाले को ग्राउंड कर देंगे तो वीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस जंक्शन पे सारे करंट एज्यूम कर लेते हैं, I1, I2 एंड I3। ठीक है, नाउ बाय KCL एट जंक्शन ए। ठीक है, ए जंक्शन पर केसीएल इक्वेशन लिखेंगे, हमें मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ I1, I1 होगा हमारा VA अपॉन 1 प्लस 2 दैट इज 3, क्योंकि VB 0 है, मैंने VB को डायरेक्टली यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। I2 के लिए हम लिखेंगे, I2 और 5 एम्पियर दोनों अपोजिट है, तो दिस विल बी माइनस ऑफ 5 प्लस I3 होगा हमारा VA अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आ जाएगा 24, सो इट विल बिकम 8 VA minus 24 into 5 is 120. This will be 120 plus 3 VA is equals to 0. 11 VA is equals to 120 or VA is equals to 120 upon 11. So 120 upon 11 is equals to 10.909 volts. अब देखिए हमने जो कैलकुलेट किया वो क्या कैलकुलेट किया, VA कैलकुलेट किया, एंड VA इज द वोल्टेज जो यहाँ पर है। अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज निकालें, these are the 2 points A and B, so VAB is equals to है VA minus VB, that is 10.909 minus 0 is equals to 10.909। और यही VAB वोल्टेज 8 ओम के अक्रॉस भी है, क्योंकि दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल एग्जैक्टली। ठीक है, दैट मींस जो वोल्टेज हमने कैलकुलेट की है रेजिस्टेंस 8 ओम के थ्रू भी वही वोल्टेज है अक्रॉस। तो वोल्टेज अक्रॉस 8 ohm is equals to 10.909 volts with positive terminal on the upper side. Why? Because हमने VA को higher potential पर मान के ये सारी चीजें की हैं। तो this is the voltage in 8 ohm. Now finally the net voltage across 8 ohm is equals to, first step का
वोल्टेज प्लस सेकंड स्टेप का वोल्टेज, क्योंकि दोनों की पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव साइड है। सो हियर वी विल राइट 4.363 प्लस 10.909। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी इक्वल्स टू 15.272 वोल्ट्स। तो दिस इज द फाइनल आंसर जो हमें यहाँ से चाहिए था बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये हमने जो कैलकुलेशन किया है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें इंडिविजुअल सोर्सेस का जो रिस्पॉन्स है उसको हम फाइनली कैलकुलेट यहाँ पे कर देते हैं। So that is all about this class test questions. ठीक है, I hope कि all questions are very much clear to all of you, and if there is any doubt then you can reach me. ठीक है, thank you.